सक्सेसफुल ट्रेडर बनना मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं। बहुत से लोग ट्रेडिंग में आते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं, प्रोसेस को इग्नोर करके शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए अगर आप सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो। नंबर 1, अपना प्लेबुक और स्ट्रैटेजी बनाओ। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक क्लियर प्लेबुक और स्ट्रैटेजी का होना। आपके पास एक वेल डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपको पता हो कि आपके पास मार्केट में एज किया है और आप किस तरीके से प्रॉफिट बना रहे हो। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आपके लिए मार्केट में प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग प्लेबुक बनाने के लिए ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, आप ये आइडेंटिफाई करो कि मार्केट की कौन सी कंडीशन में आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी। दूसरा, क्लियर एंट्री और एग्जिट रूल होने चाहिए कि कब आपने एंट्री लेनी है और कब आपने एग्जिट होना है। शुरू में ये रूल आपको परफेक्ट समझ नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास इनका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बैक टेस्टिंग ज़रूर करो। आपको अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना होगा। रूल को टेस्ट करो, प्रीवियस डाटा देखो और अपने सिस्टम को रिफाइन करो। जब आप बैक टेस्टिंग के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करो तो एक रियल अकाउंट ओपन करो और उसमें थोड़ा फंड डाल के बहुत छोटी ट्रेड के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। सब लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर पहले अपना एक्सपीरियंस और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। एक या दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर फोकस करो, उन्हीं को इम्प्रूव करो और आहिस्ता आहिस्ता अपना प्ले बुक स्ट्रॉन्ग बनाओ। नंबर 3, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी रखो। बहुत से लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना तो लेते हैं लेकिन रोजाना उसे चेंज कर देते हैं, कभी अपने मूड के हिसाब से, कभी लॉस होने के बाद। इस तरीके से कोई भी सिस्टम लॉन्ग टर्म काम नहीं करता। आपको एक वेल टेस्टेड और डिफाइंड सिस्टम चाहिए, फिर उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। नंबर 4, अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखो, यानी कि ट्रेडिंग हिस्ट्री लिखो, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। मुझे पता है बहुत से लोगों को जर्नलिंग करना यानी कि अपनी ट्रेड को लिखना पसंद नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि जर्नलिंग करना, अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री को लिखना, ये आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में मेन किरदार अदा करता है, क्योंकि आपको अपना डाटा ट्रैक करना होता है। कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कौन से दिन आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, किस टाइम पर ज़्यादा लॉस होता है और विनिंग और लूजिंग स्ट्राइक टाइम पर आपका बिहेवियर किस तरह होता है। इस डाटा के बगैर आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। मैं हर ट्रेड के बाद ये लिखता हूँ, मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, मैंने जल्दी ट्रेड से क्यों एग्जिट लिया और मैं नेक्स्ट टाइम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जहाँ पर आपको रोज़ाना इम्प्रूव करना होता है, चाहे आप 10 साल से ही क्यों ना ट्रेडिंग कर रहे हो। नंबर 5, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पर ही फोकस मत करो। बिगिनर ट्रेडर अक्सर ये गलती करते हैं कि वो अपने लॉस और अपने प्रॉफिट को ही अपनी सक्सेस का स्केल बना लेते हैं। अगर उनका मंथ रेड हो जाए तो वो कहते हैं कि मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ। शुरू शुरू में आपको पैसों में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी या ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, इसलिए आपको कुछ अलग चीज़ों के इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि विन रेशो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं, रिस्क टू रिवार्ड बेहतर हो रहा है या नहीं, लॉसेस जल्दी कट हो रहे हैं या नहीं, ट्रेड प्लानिंग बेहतर हो रही है या नहीं। जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो पैसा ऑटोमेटिकली ही आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। नंबर 6, रिस्क हमेशा कंसिस्टेंट रखो। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ट्रेड करते वक्त आपके कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपने एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है। शुरू में ज़्यादा पैसा कमाना गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि अकाउंट को ज़िंदा रखना गोल होना चाहिए। हमेशा छोटा रिस्क और सेम रिस्क रखो ताकि आप ज़्यादा देर तक मार्केट में रह सको और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। नंबर 7, ट्रेड करने से पहले आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मार्केट के इम्पोर्टेंट लेवल्स, न्यूज़ इवेंट्स और पिछले दिन की मार्केट की मूवमेंट। ये सब कुछ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी उठते ही लैपटॉप ओपन करके ट्रेड मत लो, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। मैं खुद रूल्स को फॉलो करता हूँ। अगर सेशन स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले मैं खुद रेडी नहीं तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं करता।
आपके लिए रूल्स बनाना और उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडर का कोई बॉस नहीं होता, इसलिए खुद का बॉस बनना पड़ता है। नंबर 8, सोशल मीडिया ट्रेडर को इग्नोर करो। ये मेरी फेवरेट एडवाइस है। सोशल मीडिया पर आप दूसरे लोगों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर अपनी जर्नी बर्बाद कर लेते हो। हर बंदा अलग स्टाइल से ट्रेड करता है। अगर आप दूसरों को कॉपी करोगे तो अपना ट्रेडिंग सिस्टम कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। एक या दो ट्रेडिंग स्टाइल चूज करो, सिर्फ उन्हीं पर फोकस रखो। सोशल मीडिया पर 90% ट्रेडिंग कंटेंट सिर्फ शोर होता है, उनसे दूर रहो। नंबर 9, ख्याली पलाओ, यानी कि सिर्फ ज़हनी तसव्वुरात से बाहर निकलो, क्योंकि ट्रेडिंग रियलिटी है, कोई सपना नहीं। चार्ट देखकर ये लगता है कि अगर मैं यहाँ ट्रेड ले लेता तो मेरा इतना प्रॉफिट बन जाता, लेकिन ये याद रखो कि रियल ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होती है। बहुत ही कम लोग ट्रेडिंग में सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि आपको मार्केट के साथ साथ खुद को भी कंट्रोल करना होता है। साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और रिस्क, ये तीनों चीज़ें मिलकर काम करती हैं। इन पर महीनों और सालों मुसलसल काम करो। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। आखिर में मैं आप सबके लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको एक सक्सेसफुल और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाए और आपके लिए ट्रेडिंग को आसान करे। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।